क्या आपने कभी सोचा है कि वृद्ध पुरुषों के कौन से अनोखे गुण या कार्य वास्तव में युवा महिलाओं को आकर्षित करते हैं? आज हम उन दुर्लभ गुणों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक वृद्ध व्यक्ति को बेहद आकर्षक बनाते हैं। ये आपकी रोजमर्रा की युक्तियां नहीं हैं। हम उन प्रामाणिक कार्यों और विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इन लोगों को क्या अलग करता है और आप इन गुणों को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप को न छोड़ें। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जो आपके आकर्षण को बढ़ा सकती है, आपके दृष्टिकोण और अपील को परिष्कृत कर सकती है। एक बौद्धिक जिज्ञासा और निरंतर सीखना। बौद्धिक जिज्ञासा सिर्फ शिक्षाविदों या युवाओं के लिए नहीं है। यह एक ऐसा गुण है जो आपको एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में भीड़ में अलग खड़ा कर सकता है। जब आप नई चीजों को सीखने और खोजने के प्रति जुनूनी होते हैं, तो यह सिर्फ ज्ञान नहीं है जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आप स्वयं को और अधिक आकर्षक भी बना रहे हैं। युवा महिलाओं को अक्सर यह विशेषता आकर्षक लगती है क्योंकि यह गहराई, ज्ञान और उम्र से परे जीवन के प्रति उत्साह को दर्शाता है। तो क्यों न अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ने दिया जाए? नए विषयों में गोता लगाएं, अज्ञात क्षेत्रों का अन्वेषण करें और प्रश्न पूछना कभी बंद न करें। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क को तथ्यों से भरने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। यह आपको अधिक आकर्षक साथी बनाता है। चाहे वह पुस्तक क्लब हो, नई भाषा हो या खाना पकाने की कक्षा हो, प्रत्येक नया अनुभव आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करता है। जब आप अपनी खोजों और अंतर्दृष्टियों को साझा करते हैं, तो आप केवल जानकारी ही नहीं दे रहे होते हैं, आप किसी को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये चर्चाएं गहरे संबंधों को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि वे वास्तविक रुचि और आपसी सीख पर आधारित हैं। यह विचारों का आदान प्रदान है जो एक आकस्मिक बातचीत को सार्थक बातचीत में बदल सकता है। याद रखें, सीखने और बढ़ने की आपकी उत्सुकता आपकी जीवन शक्ति और युवावस्था का प्रमाण है, भले ही आपके जन्म प्रमाण पत्र पर संख्या कुछ भी हो। इसे अपनाएं और देखें कि यह लोगों को आपकी ओर कैसे आकर्षित करता है, ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देता है जो आपके द्वारा खोजे गए ज्ञान के समान समृद्ध होते हैं। 2. प्रामाणिक भेद्यता। वास्तविक भेद्यता और भावनात्मक खुलापन दिखाना इस बात में गेम चेंजर है कि दूसरे, विशेष रूप से युवा महिलाएं, आपको कैसे देखती हैं। वे दिन गए जब उदासीन, संवेदनाहीन व्यक्ति आदर्श हुआ करता था। आज अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने और अपने अनुभवों, भय और आशाओं के बारे में बात करने के साहस में ताकत देखी जा रही है। भेद्यता को अपना गुप्त हथियार समझें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप वास्तविक होने के लिए काफी मजबूत हैं। जब आप खुलते हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं, जिससे एक गहरा, अधिक प्रामाणिक संबंध बनता है। यह सही संतुलन बनाने के बारे में है, आत्माश्वासन की भावना खोए बिना अपनी भावनाओं के बारे में खुला रहना। यहाँ एक सलाह है, छोटी शुरुआत करें। कोई व्यक्तिगत कहानी साझा करें, किसी ऐसी फिल्म के बारे में बात करें जिसने आपको प्रभावित किया, या आपके लिए किसी सार्थक चीज पर अपने विचार व्यक्त करें। यह पहले ही दिन अपनी आत्मा को उजागर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाने के बारे में है कि आप केवल सतही स्तर से कहीं अधिक हैं। इस प्रकार का खुलापन अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है। यह दर्शाता है कि आप अपनी त्वचा के प्रति सहज हैं और इतना आश्वस्त हैं कि अपनी सुरक्षा को कम कर सकते हैं। महिलाओं को अक्सर यह गहराई और प्रामाणिकता अप्रतिरोध्य लगती है क्योंकि यह दुर्लभ और ताज़ा है। तो उस पुरानी किताब को फेंक दे जिसमें कहा गया है कि पुरुषों को अपनी भावनाओं को छिपाना चाहिए। अपनी कमजोरियों को ताकत के रूप में स्वीकारें। ऐसा करने से
आप न केवल अधिक मुक्त महसूस करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक मजबूत, अधिक वास्तविक संबंध भी बनाएंगे। 3. अपरंपरागत शौक या कौशल। ये अनूठी रुचियां आपके व्यक्तित्व और गहराई को प्रदर्शित करते हुए आपको अलग कर सकती हैं। चाहे वह सुशी बनाने की कला में महारत हासिल करना हो, पुरानी मोटरसाइकिलों को पुनर्स्थापित करने में माहिर होना हो, या एस्ट्रोफोटोग्राफी में महारत हासिल करना हो, आपका प्रत्येक अनोखा शौक आपके व्यक्तित्व में एक परत जोड़ता है। ये परतें ही हैं जो जिज्ञासा जगाती हैं और बातचीत को आमंत्रित करती हैं, जिससे आप भीड़ में एक और चेहरे से कहीं अधिक बन जाते हैं। तो आप इन शौक और कौशल का लाभ कैसे उठाते हैं? सबसे पहले, आत्मविश्वास के साथ अपने जुनून को अपनाएं। आपका उत्साह संक्रामक है और एक विचित्र शगल की तरह लगने वाले समय को एक आकर्षक बातचीत की शुरुआत में बदल सकता है। इसके बाद इन रुचियों को साझा करने के तरीके खोजें। शायद एक कार्यशाला की मेजबानी करें, या यदि आप थोड़े शर्मीले हैं तो अपनी परियोजनाओं को सोशल मीडिया या सामुदायिक समूहों में साझा करें। अपने शौक को साझा करने से न केवल आपके कौशल का पता चलता है, बल्कि समान विचारधारा वाले व्यक्तियों या आपकी गतिविधियों के बारे में उत्सुक लोगों के साथ संपर्क के रास्ते भी खुलते हैं। यह संकेत देता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सीखना पसंद है और आप अपना रास्ता खुद तय करने से नहीं डरते। आपके अपरंपरागत शौक और कौशल सिर्फ मनोरंजन से कहीं अधिक हैं। वे जीवन के प्रति आपके उत्साह का प्रमाण हैं और प्रामाणिकता तथा रोमांच की ओर आकर्षित लोगों के लिए एक चुंबक हैं। अपनी अनूठी रुचियों को अपनाएं और साझा करें। वे आपको आप जैसा बनाते हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे आशा है कि आपको अब तक की जानकारी मूल्यवान लगी होगी। यदि हाँ, तो थोड़ा सा समर्थन कैसा रहेगा? एक त्वरित लाइक, एक टिप्पणी या एक सदस्यता बहुत आगे तक जाती है। इस अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। 4. ध्यानपूर्वक सुनना और संचार करना। ध्यानपूर्वक सुनना और प्रभावी संचार आपके गहरे संबंध बनाने की कुंजी है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ जो सुनी और समझी जाने को महत्व देती हैं। यह बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक है। यह दूसरे व्यक्ति जो कह रहा है उसमें सक्रिय रूप से शामिल होता है, उनके विचारों और भावनाओं में वास्तविक रुचि दिखाता है। अपने संचार कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सुनने पर ध्यान दें। सचमुच सुनो। इसका मतलब है शब्दों को सुनना, उनके पीछे की भावनाओं को समझना और इस तरह से प्रतिक्रिया देना जिससे पता चले कि आपने दोनों को समझ लिया है। यह आश्चर्य की बात है कि कैसे यह बुनियादी कार्य किसी को मूल्यवान और आपसे जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है। जब आप बातचीत कर रहे हों तो उपस्थित रहें। अपने फोन या अपनी अगली मीटिंग के बारे में विचारों जैसी विकर्षणों को दूर रखें। इस पल में पूरी तरह से रहना उस व्यक्ति को बताता है जिसके साथ आप हैं कि उनका पूरा ध्यान उन पर है, जो आज की तेजी से भागती दुनिया में अविश्वसनीय रूप से सुखद और दुर्लभ है। ऐसे प्रश्न पूछें जो दर्शाते हों कि आप व्यस्त हैं। सामान्य प्रश्नों के बजाय जैसे आपका दिन कैसा था, प्रयास करें आपके दिन का मुख्य आकर्षण क्या था। ऐसे प्रश्न अधिक विस्तृत प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं और दर्शाते हैं कि आप उनके अनुभवों की बारीकियों में रुचि रखते हैं। अंत में याद रखें कि संचार दो तरफा है। अपने अनुभव और विचार साझा करें, लेकिन इसे सुनने के साथ संतुलित करें। यह लेनदेन एक ऐसी गतिशीलता को बढ़ावा देता है जहां दोनों पक्ष महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जाती है और उनकी सराहना की जाती है, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित सार्थक संबंधों के लिए आधार तैयार करता है। 5. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास चुंबकीय होता है, खासकर वृद्ध पुरुषों में, लेकिन आत्मविश्वासी होने और अहंकारी दिखने के बीच एक पतली रेखा होती है। कुंजी उस मधुर स्थान को ढूंढना है जहां आपका आत्मविश्वास चमकता है। लोगों को, विशेष रूप से युवा महिलाओं को,
अति आत्मविश्वास से दूर किए बिना आपकी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले यह समझें कि सच्चा आत्मविश्वास आत्मजागरूकता में निहित है, न कि केवल बहादुरी के प्रदर्शन में। यह आपकी ताकत और कमजोरियों को जानने और उनके साथ सहज रहने के बारे में है। यह आत्माश्वासन स्वाभाविक रूप से आकर्षक है क्योंकि यह वास्तविक है। इसे जोर शोर से घोषित करने की जरूरत नहीं है, यह बस है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। बातचीत के दौरान दूसरों पर हावी होने के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें। वे जो कहना चाहते हैं उसमें रुचि दिखाएं और सहानुभूति और समझ के साथ प्रतिक्रिया दें, न कि केवल अपनी उपलब्धियों या राय के उपाख्यानों के साथ। एक और युक्ति विनम्रता को अपनाना है। दूसरों के योगदान और सफलताओं को स्वीकार करें और जब आप कुछ नहीं जानते हो तो स्वीकार करने से न डरें। यह खुलापन न केवल आपको मानवीय बनाता है बल्कि आपके वास्तविक आत्मविश्वास को भी अधिक स्पष्ट बनाता है। अंत में प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं और इसका उपयोग बिना निराश हुए आगे बढ़ने में कर सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता दर्शाती है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और गतिशील है। ज़मीनी, विचारशील और प्रतिक्रियाशील आत्मविश्वासपूर्ण आचरण विकसित करके आप न केवल प्रशंसा आकर्षित करेंगे बल्कि गहरे, अधिक सार्थक संबंधों को भी बढ़ावा देंगे। 6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के प्रति जागरूक और संवेदनशील होना सिर्फ राजनीतिक रूप से सही होने के बारे में नहीं है। यह दिखाने के बारे में है कि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं और दूसरों के अनुभवों की परवाह करते हैं। यह जागरूकता आकर्षक है क्योंकि यह सहानुभूति, बुद्धिमत्ता और सम्मान को प्रदर्शित करती है, ऐसे गुण जो किसी को भी आकर्षित करते हैं, विशेषकर युवा महिलाओं को जो सामाजिक चेतना को महत्व देते हैं। समसामयिक घटनाओं पर अद्यतन रहना और विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को समझना केवल समाचार देखना या लेख पढ़ना नहीं है। यह विविध आवाजों से जुड़ने, विभिन्न कहानियां सुनने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहने के बारे में है। यह खुलापन दर्शाता है कि आप एक विचारशील व्यक्ति हैं जो दुनिया और इसमें रहने वाले लोगों की जटिलता को महत्व देते हैं। इस विशेषता को विकसित करने के लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का प्रयास करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें, विविध समूहों के साथ जुड़े, व्यापक रूप से पढ़ें और चुनौतीपूर्ण विषयों पर बातचीत से न कतराएं। चर्चा में शामिल होते समय विशेषकर संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से ज्यादा सुनें। सहानुभूति दिखाएं और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें, भले ही आप हमेशा उनसे सहमत न हों। सांस्कृतिक रूप से जागरूक और सामाजिक रूप से संवेदनशील होने का मतलब यह दिखाना नहीं है कि आप कितने जानकार हैं। यह दुनिया और उसके लोगों के प्रति वास्तविक रुचि और सम्मान प्रदर्शित करने के बारे में है। यह दृष्टिकोण न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि आपको उन लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है जो गहराई, सहानुभूति और वैश्विक जागरूकता को महत्व देते हैं। अब उस बोनस टिप के लिए अपने प्रामाणिक स्व के प्रति सच्चे रहते हुए आधुनिक रुझानों को अपनाना प्रासंगिक और आकर्षक बने रहने का एक शक्तिशाली तरीका है, खासकर युवा महिलाओं के लिए। यह अपने सार को खोए बिना या किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा किए बिना जो आप नहीं हैं, समकालीन संस्कृति के साथ जुड़ने का एक तरीका खोजने के बारे में है। मौजूदा रुझानों के साथ अपडेट रहने से पता चलता है कि आप अनुकूलनशील हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं, ऐसे गुण जो किसी भी उम्र में आकर्षक होते हैं। चाहे वह तकनीक हो, फैशन हो, संगीत हो या सामाजिक मुद्दे हों, जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है उसमें रुचि दिखाना जीवन शक्ति और जिज्ञासा को दर्शाता है। हालांकि असली आकर्षण इन प्रवृत्तियों को अपने जीवन में इस तरह से एकीकृत करने में है जो आपके व्यक्तित्व और मूल्यों के अनुरूप हो। आपको हर नए चलन को थोक में अपनाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय जो आपको पसंद हो उसे चुनें
और उसे अपनी शैली के अनुरूप ढालें। यह दृष्टिकोण युवा महिलाओं को दिखाता है कि आप सिर्फ फिट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप में इतना आत्मविश्वास है कि आप दुनिया की पेशकश को स्वीकार कर सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी अलमारी को कुछ आधुनिक चीजों से अपडेट कर सकते हैं जो अभी भी आपकी शैली को दर्शाती हैं, या अपने अनुभवों और रुचियों को इस तरह से साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकती हैं जो आपको वास्तविक लगे। मुख्य बात उन अद्वितीय गुणों को खोए बिना आधुनिकता से जुड़ना है जो आपको आप बनाते हैं। प्रासंगिकता और प्रामाणिकता का यह संतुलन अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। यह दर्शाता है कि आप अतीत में फंसे नहीं हैं, लेकिन आप वह बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जो आप नहीं हैं। यह स्वयं के प्रति सच्चे रहते हुए बढ़ने और अनुकूलन करने की आपकी क्षमता का प्रमाण है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।